हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम एप्लीकेशन को एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है अर्बन मंकी। लास्ट वीक हमने इनकी डेस्कटॉप वेबसाइट को एनालाइज किया था, तो वी गॉट दी मैसेज फ्रॉम देयर CEO बिकॉज देयर 90% ऑफ ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम मोबाइल। सो दे सेड ओके, इज़ इट पॉसिबल, कैन वी डू अ मोबाइल एनालिसिस। सो हमने कहा श्योर, वी विल डू इट। तो आज का पर्पज़ ये है इस वेबसाइट को रिव्यू करने का, कैसे हम इनकी वेबसाइट को और / मोबाइल वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन करते ही लेफ़्ट पे अर्बन मंकी की ब्रांडिंग आई है, लोगो, राइट में विश लिस्ट और कार्ट का आइकन। उसके बाद का जो एरिया है आप ये देख सकते हो, दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। आपने 3 रो दिखा दी हैं और पहली रो में पूरे के पूरे आपने टी शर्ट के आइकन दिखाए हुए हैं। थर्ड रो में आपने क्या करा, कैप्स दिखा दी। या तो आइकन इतने छोटे हैं, 7 आइकन दिखा दिए, पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप की कैप है। आपको अगर मैं इस वेबसाइट को मैनेज कर रहा होता, मैं बाय डिफ़ॉल्ट 4 दिखाता और आधा हाफ दिखाता, जिससे कि वो स्क्रॉल हो सकता था। बट अभी उससे भी मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है, टू वाइड टू मी, पता ही नहीं चल रहा है क्या देखना चाहिए मुझे, क्या नहीं देखूं। मेन्यू का आइकन नहीं है। अब वो तो थोड़ा हमने देखा, स्टिकी इन्होंने इसका ये सेक्शन बनाया हुआ है, शॉप पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार खुलता है। नहीं, जो चीज़ रेकमेंडेड है वही रेकमेंड यूज़ भी करनी चाहिए। लेफ़्ट पे यूज़ करते हैमबर्गर मेन्यू, राइट में करते कहीं करते, या इस वाले एरिया को आपको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था, कलर डिफरेंट यूज़ करना चाहिए था। अब आप ये देखिए, 3 रो ऑलरेडी आपने वेस्ट कर दी है, उसके बाद स्पेस दे दिया इतना सारा, रॉयल एनफील्ड, नाउ लाइव, अर्बन मंकी, यहाँ पे बैनर दिखा दिया। अगर मैं इस वेबसाइट को मैनेज कर रहा होता, अगर कोई न्यू लॉन्च है तो बैनर दिखाइए अच्छा, जो कि यूज़र को पता चले। अभी आप ये सोचिए, कोई आपकी शॉप पे आ गया, आपने उसको वो चीज़ नहीं दिखाई जो वो देखना चाह रहा है। अभी मुझे नहीं पता चल रहा मैं यहाँ क्यों आया था। आप ये देखिए, 80% एरिया आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। ये पता नहीं चल रहा, फ़ॉन्ट ही नहीं पढ़े जा रहे रॉयल एनफील्ड क्या है। रॉयल एनफील्ड का आपने टी शर्ट लॉन्च किया है, हुडीज़ लॉन्च किया है, व्हाट इज़ इट। आप ये देखिए, स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर दिया। क्राइम है, दिस इज़ रियली अ क्राइम अगर आप मोबाइल वेबसाइट के होम पेज पे स्पेस को मैनेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिखा दी हैं। अगेन दिस इज़ मतलब बहुत 90s वाले आइकन लग रहे हैं, कलरफुल आइकन। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे आइकन आ गए। वेबसाइट एप्लीकेशन को ऐसा बनाइए जिससे कि थोड़ा इंटरेस्ट लगे। अभी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा। ठीक है, ये देखते हैं। ओके, एंड वन फीडबैक फॉर द अर्बन मंकी टीम, प्लीज़ डबल चेक विद योर टीम। आई एम श्योर यहाँ से एग्जिट रेट, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द पेज एनी यूज़र विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ब्रांड। नीचे आते हैं, न्यू अराइवल इन्होंने यहाँ दे दिया। अब कार्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से नहीं, विश लिस्ट का आइकन, दिस इज़ टू आउटडेटेड टू मी। एक बार व्यू ऑल का बटन का यूज़ क्या है, अगर देना ही है न्यू अराइवल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे व्यू ऑल का एक बटन, हल्का सा लिंक दे दीजिए। आपको पता होना चाहिए कितने लोग इस व्यू ऑल पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करा, फिर आपने ये दे दिया एक बैनर। अगेन पता नहीं चल रहा ये है क्या। देखिए, कैप भी आ गई, जैकेट भी आ गई, टी शर्ट भी आ गई, शॉप MTV। अब अगर आप MTV कलेक्शन लॉन्च कर रहे हो तो थोड़ा सा बताओ, गाइड करो। सडनली आपने अब ये कैप दिखा दी, यहाँ पे ये दिखा दिया, फिर व्यू सेक्शन तो बना ही नहीं है। आप अभी यूज़र को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हो, यूज़र आए खुद धुने ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कैप्स का एक सेक्शन होना चाहिए था। अगर यहाँ पे टी शर्ट का सेक्शन है तो टी शर्ट का सेक्शन होना चाहिए था। फिर इसके बाद इन्होंने कंप्लीट नया सेक्शन लॉन्च कर दिया। सिमिलर यहाँ पे फिर से कैप्स आ गई, व्यू ऑल का बटन आ गया, नो रीस्टॉक। अगेन कन्फ्यूजिंग है, फिर से नो रीस्टॉक का पर्पज़ क्या है। फिर यहाँ पे बड़ा सा बैनर आ गया, शॉप न्यू आईवेयर। टू मी द होम पेज इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट इज़ द यूज़र्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस ब्रांड, बट अगर मुझे ये वेबसाइट एनालाइज करनी पड़े, मुझे तो ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है। अब ये इमेज ही लोड ही नहीं हुई है। ये देखिए, होम पेज पे आप हो, आपको इमेज ही लोड नहीं हुई। अगर मुझे ये वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करने को दी जाए, सबसे पहले ऊपर दिखाओ आप मेन्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट रेकमेंड किया जाता है। सर्च अगर देखें, सर्च में इतना ऊपर दे दिया, ये दे दिया। यार ये स्पेस को क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये दिखाइए ना यहाँ, या सर्च को यहाँ दिखाओ, बड़ा सा सर्च दिखाइए।
ठीक है, सर्च आता, बाय डिफ़ॉल्ट सर्च को ओपन देना चाहिए था, इतना स्पेस आपके पास है। स्पेस नहीं होता तो हम बोल सकते थे माय अकाउंट आ गया, होम आ गया। होम का कोई मतलब ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज आनी चाहिए थी। ये आपने दिखा दिया, इसको रिप्लेस करिए आप इस कैटेगरी से और कलरफुल यूज़ करिए। उसके बाद बैनर आ जाता, बैनर के बाद जो आपकी पॉपुलर है, लेट्स से आपकी कैप्स बिकती हैं तो कैप्स का एक सेक्शन आता, फिर शर्ट का सेक्शन आता, फिर किसी और का सेक्शन आता। अभी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, एक हेडवेयर को जाते हैं, बेसबॉल कैप्स आ गई, स्नैपबैक्स कैप आ गई। ये पॉपुलर फ़िल्टर है आई गेस, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, 2 इन अ रो, काफ़ी क्लियर लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, इनके टाइटल नेम और प्राइस में आ गया, छोटा छोटा टाइटल नेम आ गया। अभी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे छोटे छोटे टाइटल नेम की, अगर दिखाने ये बड़ा। बट दिस इज़ लुकिंग गुड। मुझे ऐसा लगता है शायद कार्ड से इनको देखना चाहिए कितने कार्ड से यहाँ से लोग ऐड कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हटा सकते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। अब ये फ़िल्टर दिख नहीं रहे, जो स्टिकी फ़िल्टर इन्होंने शॉर्ट बाय और फ़िल्टर बाय किया हुआ है, इसको ग्रेड आउट करिए या डिफरेंट कलर से यूज़ करिए। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट बाय करता हूँ, ये देखिए फ़ॉन्ट कितने छोटे हैं यार, इतना स्पेस का आप करोगे क्या। अब कुछ लोग हो सकते हैं वो कहेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग दी स्पेसिंग। यूज़र एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव होगा तभी हो पाएगा। फ़िल्टर ये आपने यूज़र के लिए दिए हुए हैं, अगर आपने फ़िल्टर यूज़र ही यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, तो देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद द वेबसाइट और एप्लीकेशन। फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, अब ये देखो कितना स्पेस है, कितना प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, लोड ही नहीं हुआ। बैक क्लिक करते हैं तो इट मीन्स सम प्रॉब्लम विद द फ़िल्टर रिज़ल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, ओके, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग है, ठीक है। अब आप ये भी देखिए, नो रीस्टॉक। एक ना सोबर कलर होते हैं, सोफिस्टिकेटेड कलर होते हैं, अभी टू डार्क, आंखों में चमक रहा है। अभी अगर मुझे कोई बोला जाए इस पे फोकस गया इमेज पे या नो रीस्टॉक पे गया, तो नो रीस्टॉक पे फोकस किया। कैटेगरी पेज पीएलपी का फोकस यही है, आप वो प्रोडक्ट दिखाओ जो यूज़र को चाहिए। अभी हम नीचे आते हैं, कुछ आइकन होते हैं ना, ट्रेंडिंग, लिमिटेड, 100+ आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट। सो बेसिकली फोमो तो क्रिएट ही नहीं हुआ है। फोमो क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कैटेगरी पेज से, क्योंकि अदरवाइज़ वो चला जाएगा पेज छोड़ के। अभी हम एक प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं। अब आपने मुझे बताया नहीं था, ये शायद आउट ऑफ स्टॉक है, आई डोंट नो व्हाई। व्यूअर्स आप भी बताना, मे बी अगर टीम अगर देख रही है, मुझे नहीं पता ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों है। नोटिफाई मी का पर्पज़ क्या है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इमेजेस दिखा दी, इमेजेस, दिस सेक्शन इज़ लुकिंग क्लीन। शेयर का आइकन अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा क्लटर आ गया। रेटिंग भी आ गई, नाम भी आ गया, राइट में प्राइस आ गया, हेडवेयर आ गया। सिर्फ और सिर्फ आप नाम दिखाइए, रेटिंग यहाँ दिखा दो, प्राइस यहाँ लाओ। आपने क्या करा, इन्फॉर्मेशन फेंक दी इधर इधर इधर। बहुत छोटे छोटे फ़ॉन्ट यूज़ किए। कोर फीचर थोड़ा सा नीचे दिखाना ज़रूरी था। कोर फीचर, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा क्लिक ही नहीं हो रहा, अब हुआ। इतने छोटे फ़ॉन्ट, एंड मुझे तो ऐसा लगता है शायद गूगल की जो रिकमेंडेशन होती है उसमें भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। उनको होता है मोबाइल पे आपको 12 पिक्सल देना है, बट ये 12 पिक्सल मुझे लग नहीं रहा देख के। ये नहीं, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट 12 पिक्सल। अगेन वन मोर सजेशन टू दी अर्बन मंकी टीम, इसका फ़ॉन्ट आप देखिए, आप फ़ॉन्ट बढ़ा के देखोगे आपको लगेगा ट्रैफिक भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब कस्टमर ऑल्सो लव्ड, नहीं आपने प्रोडक्ट पेज ख़त्म कर दिया, पर्पज़ ही नहीं है। अब ये तो देखो, मैं इस प्रोडक्ट में आया हूँ, सपोज़ ये आउट ऑफ स्टॉक भी है, तो आपने मेरे को क्या करा, कस्टमर ऑल्सो लव्ड। यार इससे सिमिलर स्टाइल जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ दिखाते रिलेटेड प्रोडक्ट, कस्टमर ऑल्सो लव्ड। पर्पज़ क्या है, अगर मैं इस पेज पे आ गया तो या तो मुझे कार्ट पे ऐड करवाओ या रिलेटेड आइटम दिखाओ। अभी हम बाहर जाते हैं, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जो इन स्टॉक होगा। लेट्स से ओपन दिस, ओके। इमेज लोड होने में टाइम लग रहा है, अब इसकी इमेज ही लोड नहीं हुई है, स्ट्रेंज। कुछ तो इशू है इनकी वेबसाइट एप्लीकेशन के साथ। वेबसाइट पे भी हमने देखा था काफ़ी प्रॉब्लम आई थी,
अब यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब आप ये देखिए, कैप को आप प्रमोट कर रहे हो बिना किसी मॉडल के, कहीं तो आप दिखाइए कुछ तो मॉडल की इमेज होगी, ये लग के पहन के कैसा आएगा। अगर आपने ये ऑप्टिमाइज़ कर दिया इमेज गैलरी पार्ट, आप देखोगे आपका कन्वर्जन रेट इस पेज का ऐड टू कार्ट ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। पर्पस ऑफ दिस पेज इज़ टू इंक्रीज द ऐड टू कार्ट, सो द मोर ऐड टू कार्ट ऑप्शन और इवेंट विल हैपन, यूज़र विल मूव फ्रॉम कार्ट टू चेकआउट पेज एंड इवेंचुअली यू विल गेट दी मोर ऑर्डर्स। सो अभी क्या लग रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए आपने कैप की फ़ोटो दिखा दी। अगर आपके पास एक्चुअल मॉडल नहीं है, आजकल तो AI जनरेटेड इमेजेस आप ले सकते हो। आई विल नॉट रेकमेंड दैट, बट डेफिनेटली पता होना चाहिए पहन के लगेगा कैसा। अब आपने देखो पता नहीं चल रहा है, टाइटल ये है, प्राइस यहाँ चला गया, टैक्स इंक्लूडेड, ज़रूरत ही नहीं है, हर फॉन्ट के नीचे आपने लिखा टैक्स इंक्लूडेड। ओवरऑल होना चाहिए यार, कार्ट पे दिखा दो। कोर फीचर किसी को नहीं मतलब है, फैशन के हिसाब से कोई अगर कोर फीचर पढ़ना चाहे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाओ ओपन, कहीं पे तो दिखाइए 100% कॉटन, इसका एक आइकन दिखा सकते थे आप। अब ये क्लोज ही नहीं हो रहा, देखो यही मैं बोल रहा था, जैसे जो गूगल की होती है ना रेकमेंडेड 12 फॉन्ट, अब ये 12 से छोटा तो क्लिकेबल ही नहीं है, और 100% सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल में ये एरर दे रहा होगा, फॉन्ट साइज इज़ टू स्मॉल। आप देखना, आपको पता भी चल जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हम जाते हैं, ये क्लोज ही नहीं हो रहा है, देखिए। अब रिव्यूज़ पे आते हैं, कोई रिव्यूज़ ही नहीं है। बैड यूज़र एक्सपीरियंस, बैड यूज़र एक्सपीरियंस। अगर मैं यहाँ पे आया, आपने मुझे रिव्यूज़, पहली बात तो आपके पास रिव्यूज़ ही नहीं है, आप मुझे नए पेज पे ले गए हो, वहाँ पे क्या है, मुझे बैक आने का ऑप्शन दे रहे हो। अगर नहीं है पेज को नीचे यहीं पे रिव्यूज़ आपको दिखाने चाहिए थे, ठीक है। शिपिंग एंड रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं, और ऑर्डर विल बी डिस्पैच्ड विद इन 24 to 48 आवर्स। अब कोई यूज़र नहीं पढ़ता है, पता है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो पेज को इम्प्रूव कर देती हैं। यहीं पे ऐड टू कार्ट के नीचे इनको लिखना चाहिए था एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट। अगर एज अ यूज़र मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट आज डिस्पैच होगा या कब होगा। अब आप क्या कर रहे हो, आपने 2 क्लिक और ज़्यादा करवा दिए, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक क्लिक भी आपने सेव कर दिया, आप ये सोचिए आपने कितने यूज़र की हेल्प कर दी। मुझे ये देखना हो ये कब शिप करेंगे, अब मुझे शिपिंग एंड रिटर्न पे जाना है, फिर यहाँ पढ़ना है, और आपके फ़ॉन्ट इतने छोटे हैं जो पता ही नहीं चल रहा है। वी शिप योर ऑर्डर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। अब एज अ यूज़र मुझे मतलब नहीं है आप मुंबई से करो, दुबई से करो, कहीं से करो, एज सिंपल एज दैट आई एम गेटिंग माई प्रोडक्ट विद इन टाइम, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप क्या लिखते, वी शिप योर ऑर्डर फ्रॉम, लेट से अगर चाइना से आ रहा हो तो आप चाइना लिखते। जस्ट अ क्वेश्चन, हमें यूज़र मतलब यूज़र के लिए आप ये एप्लीकेशन बना रहे हो, यूज़र के लिए वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप देखो, अगर आप डिफरेंट ऐड टू कार्ट का बटन यूज़ करो, हमने ये डेस्कटॉप पे भी बोला था, 2 ब्लैक की इनकी थीम है, ब्लैक ऊपर भी ब्लैक, ये भी फॉन्ट भी ब्लैक, ऐड टू कार्ट भी ब्लैक। हम एक वेबसाइट का एनालिसिस कर रहे थे, अब आप देखना, आपने देखा भी होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐड टू कार्ट, अमेज़ॉन क्यों ऑरेंज और येलो दिखाता है, फ्लिपकार्ट क्यों डार्क ऑरेंज कलर दिखाता है, क्यों, क्योंकि CTA इतना ऑब्वियस होना चाहिए करना क्या है। अभी फोकस किस पे जा रहा है, लोगो पे, इमेज पे, फॉन्ट पे, ऐड टू कार्ट पे। आप एक सिंगल ऐड टू कार्ट का बटन चेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ AB टेस्टिंग, यू विल सी 5 से 10% का ऐड टू कार्ट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा इसी से। अगर आप सोचो 10% का ऐड टू कार्ट आपने इतने छोटे से कर दिया, तो आपका कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कस्टमर ऑल्सो लव्ड आ गया, रिसेंटली व्यूड आ गया, सिमिलर आइटम्स जो आपके पास यहाँ पे सिमिलर स्टाइल आते हैं, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक एल्गोरिदम ऐसी बनानी है और एक फार्मूला लगाना है, नीचे आ जाए सिमिलर आइटम। ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं, गो टू कार्ट, ठीक है, ओके, अप्लाई कूपन, नो कूपन। अगर अब ये देखिए छोटी सी चीज़ है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास कोई कूपन नहीं है देन देयर इज़ नो नीड टू शो दिस। अब आप यूज़र को ट्रिगर कर रहे हो, मुझे कूपन चाहिए। अब क्या हो सकता है, मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं देखूंगा अर्बन मंकी के कूपन क्या चल रहे हैं, नहीं मिलेगा मैं कहूँगा नहीं यार रहने दो, या मैं आप कूपन की डिमांड करूँगा। अगर नहीं कूपन है या कोई सेल नहीं चल रही तो इसकी कोई नीड नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड टोटल, आपने इतना स्पेस वेस्ट कर दिया। छोटी सी चीज़ आप क्या कर सकते थे,
यहाँ पे अपने गूगल के रिव्यूज़ दिखाते हैं, लेट्स से अगर 4.9 की रेटिंग है, यहाँ पे आपके ट्रस्ट पायलट की रेटिंग दिखाते हैं, क्रेडिबिलिटी बनती। इस पेज का सबसे बड़ा पर्पज़ है ट्रस्ट बिल्ड करना। जितना आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे यूज़र के साथ चेकआउट पे, उतनी जल्दी वो चेकआउट क्लोज करेगा। अभी टू मेनी आइटम्स यू आर शोइंग ओवर एयर। ऑर्डर समरी पे कंफ्यूजिंग ब्लैक। एक तो सबसे बड़ा, अगर एक चीज़ जो मुझे सजेशन दिया जाए, जो मैंने 3 चीज़ बोली, होम पेज को इन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड करना है। कैटेगरी पेज वॉज ओके, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे कार्ट का आइकन चेंज कर देंगे, और जो चीज़ मैंने सजेशन बताए थे, इमेजेस मॉडल के साथ आ जाए, ब्लैक आइटम्स को कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट खोल के दिखा दें। आप देखोगे आपका रेवेन्यू नहीं भी, अगर हम देखा जाए कन्वर्जन रेट की बात करी जाए या रेवेन्यू की जाए, आपका 5 से 10 लाख का रेवेन्यू ईजिली बढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज एक्शन आइटम्स। आप स्पेस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। शिपिंग टू बी कैलकुलेटेड चेकआउट। यार हम चेकआउट पेज पे तो हैं, एक और पेज पे आप मुझे बता रहे हो, इसका मतलब ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं। अब देख रहे हो कितने सारे फील्ड दे दिए, कितने सारे फील्ड दे दिए। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग होना ही नहीं चाहिए, नेम दे दो। जितने ज़्यादा आप यूज़र को आइकन टेक्स्ट बॉक्स दिखाओगे, उतना वो कंफ्यूज हो रहा है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब किसी को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थोड़ी है। आपने ये देखिए इतना स्पेस वेस्ट कर दिया, इसको ऊपर दिखाओ कहीं पे। ठीक है, हम इस पर नहीं जाएंगे। इसके बाद आई थिंक बेसिक है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। ओके, अब ये देखना, पिन कोड बेसिकली नंबर फॉर्मेट होता है। छोटी छोटी चीज़ें यूज़र के हिसाब से सोची जाती है। फ़ोन नंबर जब मैं डाल रहा हूँ, आपने मुझे नंबर कीपैड दिखा दिया विच इज़ रिकमेंडेड डेफिनेटली। अब यहाँ पे आपने मुझे पिन कोड भी तो नंबर में डालता है, यहाँ पे मैं कैसे डालूँ? मुझे नंबर कीपैड होना चाहिए था। अब अगर मैं सपोज़ करो यहाँ से डाल दिया स्टेट सिटी, अब दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। मुझे नहीं पता ये आपने कहाँ से पिक करी, मुझे नहीं पता DLF QE क्या है, मुझे इतना पता है गुड़गांव है। लेट्स एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। अब अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो हटा दो। शिपिंग ऑर्डर्स नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग। अभी तक तो मुझे चेकआउट भी ऑप्टिमाइज़ नहीं लग रहा है। एक बार इनको देखना पड़ेगा क्या है। और एक सजेशन बेसिकली, आजकल जितने भी गोक्विक हो गया, शॉपफ्लो हो गया, रेजर पे का मैजिक चेकआउट हो गया, वो यूज़ करिए। उनके पास करोड़ों में डेटाबेस ऑलरेडी सेव रहता है, उनको ये इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखो इतनी इन्फॉर्मेशन, और जो एक वेबसाइट की हिस्ट्री भी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट होता है वो चेकआउट पेज से होता है। क्यों? या तो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, या उनका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मांगते हैं। एज अ यूज़र अगर हमें ये वेबसाइट को देखा जाए, दे आर आस्किंग टू मैनी डिटेल्स। अब हो सकता है वो दिखाने का वे है, अगर ईमेल एड्रेस आ जाता, फर्स्ट नेम आ जाता। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है तुम्हारे लिए? जो इम्पोर्टेंट है वो लेनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ ये। अगर हमें ओवरऑल देखा जाएगा, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इफ़ यू स्टिल नीड एनी हेल्प, प्लीज़ लेट